गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, समस्त परिवार को, प्यारी प्यारी सी फैमिली को भी जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, मैं ये दोपहर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में नहीं हो पाया, पिछले 2 दिन से शायद मैं कर ही नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। शुक्राना आपका हर पल, हर क्षण, हर सांस का, हर धड़कन का। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपा आप सभी के सदा सहाय रहते हैं, ये हमारा एक अटूट विश्वास है मालिक। कल जिस दिन पहला व्रत था उस दिन बच्चों की भी छुट्टी थी और हम सब घर में थे, तो जैसे चौकी लगाते हैं उस तरह से मैंने आसन बिछाया हुआ था। जब तक मैं पूजा करती रही मंदिर में कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही मैं मंदिर से उठी पूजा संपन्न करके बाबा, तो आपने देखा मंदिर का जो मैंने आसन बिछाया हुआ था रेड कलर का, वो अचानक से दीवे पे जाके लगा और वो जल गया। क्योंकि बच्चों ने मुझे, अगर बच्चे नहीं जगे हुए होते तो पता नहीं उस दिन मंदिर में क्या होता। और आपने बोला कोई बहुत बड़ा कष्ट था, वो छोटे में कट गया और वो भी मंदिर में हुआ। उसका मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने जब हाथ लगाया कपड़े को तो उस जगह से बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। फिर भी विश्वास मन में कि आप हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा, जो था वो कष्ट कट गया बाबा, शुक्राना आपका। उसके बाद घर में छोटे छोटे जो कैटरपिलर होते हैं वो दरवाजे पे मुझे मिले मॉर्निंग के, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो बाबा ने बोला था कि मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर वो कैटरपिलर मैंने उठा के पत्ते के ऊपर मैंने वो गमले में रख दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसी विश्वास के साथ कि बाबा बोल रहे थे कि मैं दरवाजे के बाहर बैठा हूँ। एक दीवार पे लगा हुआ था और एक ज़मीन पे ही पड़ा हुआ था। मैंने मारा नहीं, और उसके बाद उनको गमले पे रख दिया पेड़ों के ऊपर। तो उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा मैं, कि वो उनको कोई हानि नहीं हुई, किसी के पैरों के नीचे नहीं आए और वो मरे नहीं हैं। बाबा वो चुईयाँ जा नहीं रही है, ना वो फंस रही है किसी उसमें, बस वो नुकसान करे जा रही है। प्लीज़ आप उसे कहिए ना कनु भैया तो उसे लेके जाएंगे यहाँ से, नहीं तो वो मार देंगे। फिर नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपके घर में किसी भी जीव की हत्या हो। संगीत परिवार जी, कल अभी तो उन्होंने नया मोबाइल लिया था। बाबा ने कल सुबह मॉर्निंग में सत्संग सुनवाया था कि पति थी, मतलब एक्सीडेंट्स के केसेस आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे, सॉरी। तो मैं वो सुन नहीं रही थी, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ें सुनती नहीं हूँ। पता नहीं मैं सुन तो कोई और सा सत्संग रही थी कल मॉर्निंग में, बट वो अपने आप ही चल गया और वो मैंने पूरा सुना, क्योंकि फ़ोन शायद दूर ही रखा हुआ था मेरे से और मैं लेटी हुई थी। वो मैंने पूरा सत्संग सुना। उसके बाद हस्बैंड थोड़े से गुस्से में थे कल, तो वो गाड़ी लेके निकल गए किसी काम के लिए। लेकिन जब वो घर आए, जब मैंने फ़ोन उनको दिया तो वो बिल्कुल ठीक था, बट वो जब बाहर से आए ना, कोई मतलब कुछ हुआ नहीं उनके साथ। लेकिन जब वो घर में आए और किसी के फ़ोन आया तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन के हाथ लगाया तो उन्होंने देखा उनकी पूरा टेम्पर टूटा हुआ है। अब वो बार बार कहें ये कैसे हो गया, मैंने कहा जब मैंने दिया था जब तो बिल्कुल ठीक था। वो बिल्कुल ठीक था संगत परिवार जी, सॉरी कोई आ गया था तो इसलिए सत्संग बीच में रुक गया था। तो अब ये गुस्सा करने लगे, उनको चिढ़ान होने लगी, बहुत चिल्लाने लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैं चुप थी, क्योंकि कोई काम अगर हमने नहीं करा तो उसकी सफाइयाँ देना या कुछ भी बोलना वो सही नहीं है। मैंने लिया, मैंने कहा ये इसका सिर्फ टेम्पर टूटा हुआ है। वो इस तरह से लग रहा था जैसे अंदर का भी स्क्रीन टच टूट गई हो। मैंने कहा आप इसको शॉप पे ले जाओ। कह रहे मतलब बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे वो, अपने मतलब अपने लिए ही। और कल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बाबा, वो अपने लिए बहुत गलत गलत वर्ड कभी नहीं बोलते, पता नहीं कल क्या हो गया था। ऐसा नहीं था, हमारे लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ बोली उन्होंने कि अगर मैं ऐसे ऐसे हो गया तो तुम भीख मांगोगे, फलाना ढिमकाना ऐसे करके।
बट हमें जो बोल रहे थे वो ठीक था, कोई बात नहीं। वो जो खुद को गलत-गलत वर्ड बोल रहे थे ना, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी कहाँ से उन पे हावी हो गई थी। मैंने कभी नहीं देखा उनको कि वो ऐसे अपने लिए गलत गलत वर्ड बोलें। और उसके बाद जब घर में पूजा पाठ हुई शाम को तो ठीक हो गए थे, नॉर्मल ही रहे, फिर तो आराम से बात करी। बल्कि मैं ही थोड़ा कम बोली उनसे, डिस्टेंस में रही, बस अपने काम अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालती रही। मैं उसका शुक्राना करती हूँ बाबा, क्योंकि आप सुना ही चुके थे बहुत बड़ा कष्ट है तेरे पति पर, ऐसे ऐसे होने वाला है। और उसके जब वो घर लौटे तो वो जो भी कष्ट था आपने फ़ोन पे ही टाल दिया। अब वो कितने का डला होगा मैंने पूछा भी नहीं उनसे। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना। हम चाहकर भी जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, वो अचानक आप खुद पे खुद ही करवा देते हो। जैसे मैं 4-5 दिन से ये एक्सीडेंट के और अजीब अजीब से जो आ रहे थे सत्संग में, वो सुन नहीं रही थी। आपने कहा सुन ले, और उनके जाने से जस्ट पहले सुनवाया। सबसे अच्छी बात तो ये रही बाबा, हम ये तो सच है कि हमारे बारे में हम कुछ नहीं जानते जितना अच्छा आप हमारे लिए सोच सकते हैं मालिक। शुक्राना कहती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना। कल भी बाबा सत्संग चला, जो वॉइस पे चलता है, और काफ़ी मतलब मॉर्निंग ही हो गई थी, अमृत वेला ही हो गई थी। और बिठा के आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, उसका भी शुक्राना। और मैं अच्छे से जानती हूँ कष्ट कटे हैं हमारे रात बहुत बड़े बड़े, उसका असर दिखा है सुबह, जो परेशानी मुझे हो रही थी। और एक चीज़ आपने सत्संग में भी बोली कि अगर सत्संग सुनते समय या पाठ सुनते समय होते समय अगर उल्टी आने का मन हो या घबरा रहा हो मन, इस तरह की चीज़ें दी तो वो नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं। जिस समय निशी माँ शिव पुराण का पाठ कर रही थी, उस समय मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी। जब मैंने पाठ किया शिव पुराण का तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इवन मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मैं पता नहीं ऐसे कैसे बोल रही थी, मुझे भी नहीं मालूम। क्योंकि वो पाठ गुरु बा आपने पूरा कराना था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मेरी आंखें पलटी जा रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने कैसे पूरा करा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूरा आपने कराया। और जैसे ही निशी माँ ने पाठ शुरू करा, मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई। मैंने वो पाठ पूरा भी नहीं सुना, मेरी आंखें पलट गई। उसके बाद जब मैं उठी तो 7:30 बज रहे थे और वॉइस सेटिंग पे कोई नहीं था सिवाय मेरे। फिर मैं उठी, उठ के मैंने अपना बंद करा फ़ोन। और हालत इतनी ख़राब मेरे पैरों में, सुबह से बहुत पेन है बाबा। और मैंने आपका ब्लेसिंग वाला जो तेल आपने बनवाया हुआ है जोत का, वो मैंने मला, उससे काफ़ी आराम लगा। फिर मैं अपने काम के लिए गई। वो काम भी हो जाना चाहिए बाबा, क्योंकि आप ही की बेटी का काम हो रहा है, वो आपकी नातिन का। और आपने कहा चिंता नहीं करनी उसके मामले में, उसका पेपर भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ये एक संकेत है कि उसका सिलेक्शन हो गया, एडवांस में ही आपने मुझे बोल दिया, उसका शुक्राना। बस वो अच्छे से तैयारी कर ले अपनी, और संडे को उसका पेपर है बाबा। आपने ही कराना जाके, आपने लिखवाना है सब कुछ। और मुझे याद दिला देना, उसको पेन ब्लेस करके देने हैं आपके चरणों में, पेंसिल पेन वगैरह। और बस इतना ही कहूँगी। और ये जो चीज़ हुई है सुबह, एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी कैसे हो रही थी, बट आपने अपने ही चरणों में मुझे लिटा के रखा, ये सबसे अच्छी बात रही। पता नहीं सुबह क्या मेरे साथ होने वाला था, क्योंकि कोई था भी नहीं जगह हुआ उस टाइम पे। तो इसलिए आपने मुझे मंदिर से उठाया कि अपना ये सब सामान उठा के हॉल में वहाँ बैठो जहाँ मेरा स्वरूप है। सोफ़े पे आपने मुझे बिठाया, सोफ़े पे मुझे लिटा दिया। मेरी हालत ऐसी, जी मचल रहा मेरा, वोमिटिंग वाला हिसाब, और उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। पर पाठ सुनते सुनते मुझे ऐसे कर दिया आपने कि बस सुला ही दिया। और जो भी कष्ट था वो ऐसे, निशिमा आपका शुक्राना बहुत बहुत कि पाठ सुन के मेरा वो कष्ट कटा। और आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। और शाम को संध्या वेले का शुक्राना आपके चरणों में हाजिर करूँगी बाबा। मेरे अब भी देखो शुक्राना, सत्संग जब से शुरू करा है बोलना, मेरी तो गला गला भी चौक हो रहा है। और सॉरी सॉरी बाबा, मेरी हालत फिर सुबह वाली होने
जय गुरु जी। शुक्र है गुरु जी। ओम उससे बोला नहीं। जय गुरु, शुक्राना गुरु। सुबह भी यही हाल था मेरा, गला बिल्कुल चौक हो रहा था बीच बीच में। वही घबराहट, वही बेचैनी। फिर से शुक्राना बाबा आपका। आप तो जानी जान है, मैंने तो अपना सर्वोच्च आपको सौंप रखा है, आप देखें। मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय। जय शिव जी गुरु जी सदा। संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ। गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की अपार ब्लेसिंग को लेके है। संगत जी, गुरु जी का हर पल ही शुक्राना है। गुरु जी ने मेरे पति और बच्चों पे अपनी और मुझ पे अपार कृपा कर रखी है। गुरु जी ने हमें संभाल रखा है, हमें हर सुख दे रखा है। गुरु जी ने ऐसे ऐसे संकटों से निकाला है, जो हमें पता थे वो तो बहुत बड़े थे, और जो नहीं पता थे वो भी मैसेज के गुरु जी के टेलीपैथी से भी पता लगता था कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बीमारियां पल रही हैं, या जो भी है। आज तेरे बेटे पे संकट है, आज बेटी पे संकट है। ऐसे ऐसे संकट से निकाला है गुरु जी ने। मेरे पति को लाइफ ब्लेस की, उनकी इतनी बड़ी बीमारी थी जो मेरे पति की, उसको गुरु जी ने सिर्फ दवाइयों से ही ठीक कर दिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की अभी हाल ही में तबीयत ख़राब हुई थी, उसको भी गुरु जी ने बहुत जल्दी ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरे बेटे के लिए आए दिन सत्संग में सुनती थी, तो उसमें हेडलाइन आती थी, भाई तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है और सत्संग सुन और संकट काट। और गुरु हे मेरे गुरु महाराज, इतने सत्संग सुन भी नहीं पाती थी, लेकिन थोड़े बहुत सुन लेती थी। फिर गुरु जी ने मेरे बेटे के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट कौन सा था टाला है, वो महाराज ही जाने। बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी आते हैं, बहुत छोटी सी, कई बार बेड पे बैठी होती है और पता नहीं कौन सा संकट काटने आती है वो गुरु महाराज की कृपा से। और गुरु जी की मेहर है। गुरु जी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था, संगत जी अभी से नहीं, बहुत मतलब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, शुक्राना सत्संग कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। धन मतलब कर्जे भी बहुत है ना संगत जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी गुरु जी की कि शुक्राना सत्संग कर, जल्दी तेरे सारे कर्जे मैं उतारने वाला हूँ, तेरे सारे बंद रास्ते खोलने वाला हूँ। जिसने भी तुम पे काली क्रियाएँ कर रखी हैं वो सब भस्म होंगी, उनका कराया हुआ उन्हीं पे उल्टा मैंने उनके दरवाजे पे लौटा दिया है। गुरुजी कैसे ऐसे मैसेज आते हैं, और वाकई में संगत जी करने वाले हमारे घर के ही हैं, और वो इतना करते हैं कि हमें तो कुछ ही नहीं पता। हर क्षण हर सांस गुरुजी की दी हुई है, और गुरुजी हर संकट ऐसे टाल रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं, करने धरने वालों को क्या ही मिलता है संगत जी। तो खैर समझ ही नहीं आता इन लोगों को क्या ही चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं, क्यों ये अपनी ज़िंदगी नहीं जीते और हमें नहीं जीने देते। हमारी आधे से ज़्यादा लाइफ इन्होंने ऐसे ही ख़त्म कर दी है। वो तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो शायद आज यहाँ बैठे भी नहीं होते हैं। गुरुजी की मेहर है। गुरुजी अब जो भी है सब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है, उनके ही चरणों में सरेंडर है संगत जी। अभी सब कुछ गुरुजी की कृपा से ठीक है संगत जी, अच्छा चल रहा है किराए के मकान में, लेकिन गुरुजी ने वो भी अपन किराए का मकान भी गुरुजी ने अच्छा ही दिला रखा है। और नहीं पति के पास अभी कुछ मतलब संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग तो गुरुजी के ब्लेसिंग को लेके भी है। मैं
अभी मेरे पति के पास हर कोई काम मैं कह सकती हूँ नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की मेहर है कि चल भी रहा है। अफसर ने काम छोटा मोटा सा दिया है जो अफसर बिल्कुल देखते तक नहीं थे, क्योंकि मेरे पति के जो रिलेशन में उनके जीजे उन्होंने सारा काम हड़प लिया, और मेरे पति की पेमेंट भी उनके नाम से हुई थी तो उन्होंने हड़प ली। वो बहुत बड़े अमाउंट की थी, तो इस तरीके से उन्होंने हमारा सारा पैसा हड़प के एक तरह से हमने विश्वास के तौर पे उनसे काम ले लिया था पति ने, और उन्होंने हड़प लिया। और अफसरों की वो सुन नहीं रहे क्योंकि उनके नाम से पेमेंट हुई है, और वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनसे हम अपनी पेमेंट के लिए कहते हैं तो मारने मोड़ने के कहते हैं कि भाई मैं पीटूँगा, ये करूँगा, नहीं सुनते हैं। और संगत जी इस तरीके से हमें ऐसा फंसा दिया उन्होंने। हमने कर्जे उठा के काम करे थे, वो हमारी सारी पेमेंट उन्होंने हमारी सारी हड़प ली, और अब देने को तैयार नहीं। चलो गुरुजी निकलवाएंगे, विश्वास है उस दाता पे। सब गुरुजी ने सभी उनको भी गुरुजी ने ही देखना है। जो गुरुजी के बच्चों का हक है वो तो गुरुजी कहीं नहीं जाने देंगे। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे हक का है वो तुम्हारे पास हर हाल में आएगा, और गुरुजी हर हाल में लाएंगे। गुरुजी जाने कैसे क्या करेंगे संगत जी, वो तो उनकी माया, हम तो उनके श्री चरणों में सरेंडर करते हैं। उन्हीं के बच्चे हैं, सब उन्हें ही संभालना है। हमारा तो कुछ भी नहीं, हमें जब से गुरुजी के शरण में आया सब गुरुजी का है। और गुरुजी की दी बहुत मौज है संगत जी। घर में पैसों की तंगी आती है और फिर कहाँ से गुरुजी इंतज़ाम कराते हैं वही जानते हैं। फिर सब कुछ ठीक है, चल रहा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तेरे घर में चारों तरफ से धन आएगा, तू संभाल नहीं पाएगी, बस शुक्राना सत्संग कर। और यही मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग को लेके है कि मेरे गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ही कर रही हूँ संगत जी। बाकी जो चल रही है जीवन में कठिनाइयाँ थोड़ी, और कुछ हेल्थ इशू मुझे भी हो रही हैं, थायराइड जैसी बीमारी हो गई है, और उसके कारण कुछ मिस भी हो रहा है। जो भी हम हर महीने लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा टेंस हूँ, लेकिन गुरुजी के श्री चरणों में अरदास है। गुरुजी मुझे कोई डॉक्टर की नहीं जाना, डॉक्टर के जाते हैं तो और वहम डालते हैं, और पता नहीं गुरुजी क्या ही कोई ढंग से जो डॉक्टर नहीं पहले अच्छे से ट्रीट करती थी वही वहम डाल रही है। नहीं अभी रुको, बाद में टेस्ट कराना, 1 महीने रुको। तो गुरुजी आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही ठीक करो गुरुजी, सही राह दिखाओ। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि मेरे बच्चों को, पति को मैं गुरुजी ने ही संभाल रखा है, गुरुजी संभालेंगे। हर संकट में गुरुजी पहले आके खड़े होते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कोई भी ऐसा इंसेक्ट एकदम दिखता है ना, कोई संकट आता है, जैसे मधुमक्खी भी कई बार दिखती है संगत जी, वो मरी हुई दिखती है, कोई बटरफ्लाई मरी हुई आती है, कोई बेड पे छोटी छोटी बटरफ्लाई बैठ जाती हैं, फिर वो चली जाती है अगले दिन, कोई मरी हुई दिखती है। तो पता नहीं कितने संकट हमारे ऊपर से गुरुजी ऐसे ही काट रहे हैं, और हमें तो पता भी नहीं लगने देते हमारी हारी बीमारियां अंदर कितनी पल रही हैं संगत जी। मेरे को भी डर तो लग रहा है कि पता नहीं क्या ही है। बहुत ज़्यादा सत्संग सुनने का मिलते हैं कि ओवरी में किसी के मेरे कोई कहती है गांठ है, कोई क्या, और इस समय मेरी भी मतलब कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम से चल रही है। तो बस गुरुजी सब ठीक रखना, आप ही कृपा करो, जो भी हारी बीमारी आप ही ठीक करो गुरुजी। हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है परिवार में, आप ही हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली हो बस गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर देना। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो क्षमा करना, मेरे बोलने में बहुत गलती आएंगी, क्षमा करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 5:19 हुए हैं और आज तारीख है 24 सितंबर और बुधवार का दिन। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा बहुत मन करता है कि हम लोग मेडिटेशन करें, दिन में कई बार मेडिटेशन करें गुरुजी। अपने बाबा के सामने बैठकर अपने बाबा से अपने मन और बुद्धि का योग लगाएं, अपने मन के कनेक्शन को बाबा से जोड़ें। शुक्राना मेरे बाबा, ये थॉट मेरे मन में देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा हमको कहते हैं कि शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, आपका सदा ही शुक्राना है। आपकी याद हमारे मन में हमेशा स्थिर रहे गुरुजी, स्थायी रहे। उसके लिए हम अपने मन को अपने बाबा में एकाग्र करेंगे, अपने बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बाबा ही हमारे सब कुछ हैं। बाबा से ही हम सभी आत्माओं को सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा ही हमारे दाता हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं। बाबा ही हमारे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं। एक बाबा ही हमारा सबका सच्चा साथी है। एक बाप दूसरा न कोई। हमारे बाबा ही हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारा और हमारे परिवार वालों का, हमारी संगत परिवार का, उनके परिवार वालों का। हम सब का भरण पोषण हमारे बाबा करते हैं। हमारी हर मनोकामना बाबा ही पूरी करते हैं। बाबा हमारे मन की हर इच्छा को जानते हैं। बाबा हमारे मन को पढ़ते हैं। मैं अपने प्यारे बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बाबा मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। मेरे बाबा किसी न किसी युक्ति से मुझे अपनी याद दिलाए रखते हैं। मैं बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा ने मुझे अपने समक्ष बिठाया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। इस संसार के मालिक हैं मेरे बाबा। मैं अपने बाबा की रचना हूँ।
मैं अपने बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ और मेरे बाबा हम सब के रचयिता हैं। मेरे बाबा सदा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। हर विघ्न से अपने बच्चों को बचाते हैं और दूर भी रखते हैं। मैं अपने बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाबा बिन बोले ही हमारी हर बात को जानते हैं। मेरे बाबा मेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हैं। साक्षात मेरे बाबा मेरे घर के मंदिर में विराजमान हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरु बा, जब भी मैं आपके सामने बैठूं तो मैं आपको ध्यान से देखूं, आपके स्वरूप को। मेरे प्यारे गुरु बा, आप सचमुच में जो मेरे सामने विराजमान है लाल चोले में, वो आप सचमुच में हैं, ऐसा मैं महसूस करूं, ऐसा मैं विश्वास करूं कि स्वयं भगवान मेरे समक्ष बैठे हैं। मैं अपने इन स्थूल आंखों से अपने बाबा को देख सकती हूँ कि मेरे बाबा मुस्कुराते हुए मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। उनका हर स्वरूप साक्षात परमात्मा ही है। साक्षात भगवान मेरे समक्ष बैठे हैं। महाशिव मेरे सामने बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी हर बात को सुन रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे मन में सदा ही अच्छे संकल्प रहें, कोई बुराई वाले संकल्प ना हो मेरे बाबा। यही मेरी एक इच्छा है बाबा, कि मेरा मन पवित्र बने, मेरे मन का हर संकल्प पवित्र बने बाबा। मेरी दृष्टि पवित्र बने, मेरी वृत्ति पवित्र बने बाबा, क्योंकि मेरे बाबा पवित्रता के सागर हैं। मेरे बाबा पवित्रता के दाता हैं और मैं पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं पवित्रता के दाता की संतान,
मास्टर पवित्रता का दाता हूँ। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे बाबा शुक्राना बाबा। मैं अपने प्यारे गुरुपा का सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे अच्छा बच्चा हूँ। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनली। मेरे बाबा हर हाल में मुझे स्वीकार करते हैं, चाहे मैं कैसी भी हूँ, चाहे मुझ में कितने भी अवगुण हों, फिर भी मेरे बाबा हमेशा मुझे स्वीकार करते हैं, कभी मुझे धुतकारते नहीं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे मन की हर इच्छा को पूरा करने वाले स्वयं मेरे बाबा हैं, मेरे महाशिव। मेरे जीवन की हर परिस्थिति को अच्छा बनाने वाले स्वयं मेरे बाबा हैं। मैं अपने बाबा का सच्चा बच्चा हूँ। मैं अपने बाबा को अपनी हर बात सच सच बताती हूँ। मैं अपने बाबा से कभी कोई बात नहीं छुपाती हूँ। मेरे बाबा मेरी हर कमजोरी को दूर करते जा रहे हैं। मेरे बाबा मेरे मन को अपनी शक्तियों से भरते जा रहे हैं। मेरे मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरे बाबा मुझे पवित्र आत्मा बना रहे हैं। मेरे बाबा मुझे हर विकार से मुक्त करते जा रहे हैं। मेरे जीवन में खुशियां भरते जा रहे हैं। मेरे बाबा दुख हरता, सुख करता है, और मैं अपने बाबा का बच्चा, मास्टर दुख हरता, सुख करता हूँ। मेरे बाबा मेरे जीवन में हर सुख को भरते जा रहे हैं। मेरे जीवन की हर कमी को पूरा करते जा रहे हैं। मेरे बाबा सदा
कल्याणकारी हैं। मेरे बाबा अपने हर बच्चे का हर हाल में सदा कल्याण करते हैं। मेरे महाशिव सदा कल्याणकारी हैं। मेरे बाबा सद्गति दाता हैं। मेरे बाबा भाग्य विधाता हैं। मेरे बाबा सदा मेरे अंग संग हैं। मेरे बाबा सदा मेरे रक्षक हैं। चाहे दुनिया वाली कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन मेरे बाबा सदा ही मेरे लिए ऊंची सोच रखते हैं, प्यार की भावना रखते हैं। मेरे बाबा सदा मेरे मददगार हैं, सदा मेरे सहयोगी हैं। मेरे बाबा मेरे जीवन की हर कठिनाई को अब मेरे जीवन से दूर करते जा रहे हैं। मैं अपने बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन में चैन और अमन की वर्षा करने के लिए मेरे बाबा मेरे जीवन में हर खुशी की वर्षा कर रहे हैं, सुख और शांति की वर्षा कर रहे हैं। मैं अपने बाबा का सच्चा बच्चा हूँ। मेरे बाबा सदा मेरे अंग संग है। मेरे बाबा सुख और शांति के सागर हैं और मैं सुख और शांति के सागर की संतान, मास्टर सुख और शांति के सागर की। मास्टर सुख और शांति का सागर हूँ। मेरे बाबा की एक आंख में सुख है और एक आंख में शांति है। मेरे बाबा के नैनों से सदा सुख और शांति की वर्षा हो रही है। मेरे बाबा परम गति को देने वाले हैं। मेरे बाबा की याद ही सब कुछ है। मेरे बाबा ही मेरे माता पिता हैं, मेरे बंधु सखा हैं। मेरे बाबा ही मेरे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं। मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा न कोई। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सदा आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे सदा श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए मैं आपकी सदा शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। मैं प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्यार का सागर हूँ। मेरे बाबा प्यार के सागर हैं और मैं प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्यार का सागर हूँ। मेरे बाबा प्यार के दाता हैं और मैं प्यार के दाता की संतान, मास्टर प्यार का दाता हूँ। मेरे बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर के ऊपर है। मैं सदा ही अपने बाबा की छत्र छाया में हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे बाबा की छत्र छाया के नीचे है। मेरे बाबा की दृष्टि मेरे पूरे परिवार के ऊपर है। मेरे बाबा, मेरा ये पूरा परिवार आपका है, क्योंकि मैं भी आपकी हूँ बाबा। हम सब बच्चे आपके हैं बाबा। ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरुजी। हम सब बच्चे आपकी शरणागति हैं बाबा। आपकी शरण में बैठे हैं। मेरे प्यारे गुरुबा, हमारी हर भूल चूक को क्षमा करना गुरुजी। हमसे जाने अनजाने जो भी कोई गलतियां होती हैं, मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम जो कभी कभी अपने बाबा को भूल जाते हैं, उन सभी पलों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। और मैं आपसे ये अरदास करती हूँ गुरुजी कि आप सदा ही हमारे मन के मालिक बनकर रहें। हमारे मन को अपने चरण कमलों में सदा के लिए रख लें बाबा, ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके बाबा। हमारे मन को आप एकाग्रता से भर दीजिए बाबा, अपने चरणों में लगाकर हमारे मन को पवित्र बना दो बाबा। हमारे मन के हर संकल्प को पवित्र बना दो बाबा। हम खुद के लिए और औरों के लिए अच्छा सोच सकें, अच्छा बोल सकें, अच्छा कर सकें गुरुजी।
ऐसा हमको बना दो बाबा। हमारे मन के सभी विकार सारे खत्म कर दो गुरुजी। अपने प्यार की शक्ति से हमारे मन को पवित्र बना दो बाबा। हमारा हर संकल्प शुभ हो, हमारी दृष्टि खुद के प्रति और औरों के प्रति भी शुभ हो बाबा। हमारे मुख से सदा ही शुभ वचन निकले। हमारी भावनाओं को शुद्ध बना दो बाबा। मैं अपने बाबा का बच्चा, एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। इस स्मृति से मैं अपने दिन को शुद्ध और पवित्र बनाती रहूं बाबा। मैं बाबा का बच्चा हूं। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मेरे सर पर मेरे बाबा का हाथ है। स्वयं भगवान मुझे चला रहे हैं। मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़कर मेरे जीवन में मुझसे श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से मुझे पवित्र बना रहे हैं मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज का ये प्यारा सा योग कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हम सबको योग युक्त होने की बहुत जरूरत है बाबा। हर पल अपने बाबा के शुक्रगुजार होने की बहुत जरूरत है गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि 21 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो बाबा, एक दिन मेरा पूरा हो चुका है, कल का दिन, और मैं आज भी आपका हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी इस शुक्राने सत्संग के बाद गुरुजी। थैंक यू बाबा। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 25 सितंबर, गुरुवार। 7 नंबर और गुरुवार गुरुपा दोनों आपका स्पेशल डे।
और 6:30 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरु का गाना स्टार्ट करने के पहले संगत जी 6:30 9 नंबर हुआ और 36% मोबाइल का बैटरी का चार्ज है। तो 999 की ब्लेसिंग्स इधर भी मिल रही है तो मेरे गुरबा। और अभी नवरात्रि चल रही है तो इस तरह से गुरबा आप मुझे हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो अनंतम स्काना मेरे गुरबा। और मैं अपने गुरबा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरबा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पाव। अनंतम शुक्राना। सुबह की शुरुआत आपके साथ हुई, आपकी संगत के साथ हुई मेरे गुरु पाव। इससे अच्छा प्यारा और ब्लेस्ड डे और क्या हो सकता है मेरे गुरु पाव। शुरुआत क्या हो सकती है और उसके साथ साथ अगर आपके दर्शन हो जाए मेरे गुरु पाव तो इससे कहते हैं ना कि बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ भी नहीं हो सकती। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाव। मेरे गुरु पाव आज आपने बहुत से अच्छे मतलब बड़े अच्छे मोमेंट आज आपने दिए मेरे गुरुपा। और ना आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी मेरे गुरुपा। पहले उससे पहले तो इस बात का शुक्राना मेरे गुरुपा कि पति अभी बाहर गए हुए काम से तो उनको आपने सही सलामत पहुंचा दिया मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात मेरे गुरुपा उनको वहाँ भेजा तो मेरे गुरुपा ऐसे आप दिए थे कुछ संगत जी। ऐसे वो जैसे गए ना तो आज पता नहीं जब वो जा रहे थे तो ना तो सिक होता है ना कि थोड़ा सा दिल बुझा बुझा से जैसे लगता है। तो उसके बाद कृपा ने वो ग्रुप ज्वाइन करवाया, उसमें बात भी करवाई संगत जी। कृपा ने मतलब वो मौका दिया ताकि उस टाइम को मैं हो सकता था वो समय मेरा संगत जी मैं रात भर में जग के गुजारती है ना। लेकिन उस समय इतना अच्छा यूटिलाइज करवाया मेरे गुरुपा ने संगत के बीच में, संगत के साथ है ना। संगत के द्वारा ये कहते हैं ना डेमोक्रेसी होता है, वही वाली चीज़ होती है। संगत के साथ रह के हम डेमोक्रेटिक हो जाते। तो अनंतम उसका ना मेरे गुरुपा इतना प्यारा प्यारा आपने मौका दिया मेरे गुरुपा बातें सुनने का, बातें करने का। और जो हम आपने मुझे समझाया सबसे बड़ी बात आज ये समझाई मेरे गुरुपा। एक समय था मेरे गुरुपा कि मैं ना मतलब चाहे जितनी भी ज़िंदगी में तकलीफ़ें थी पर खुश रहने का मैं मौका हमेशा ढूंढती थी। मतलब एक इतना मैं अंदर से खुशी थी मेरे गुरुपा कि ना दूसरे को मैं खुशियाँ बांटा करती थी। लेकिन एक चीज़ मैंने क्या देखा है मेरे गुरुपा कि इतना ज़्यादा दुख हावी हो गया है मेरे गुरुपा कि ना हर वक्त वो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो जब हम 24 घंटे हमारे दिमाग में वो बातें चलती है ना, नेगेटिविटी हावी होती है तो हमारे बातों में भी वही झलक होती है मेरे गुरुपा। हम जब कोई बात भी करेंगे ना तो हम उसी चीज़ में अटके हुए होते हैं। ये चीज़ मेरी गलती है, इस चीज़ का गलती का एहसास मुझे आज हुआ मेरे गुरुपा। अनंतम का मेरे गुरुपा कि क्योंकि एक तो मान लो कि अगर जानबूझकर के आपको नेगेटिविटी में डालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दुनिया चाहती नहीं है कि आप खुश रहो। और हम भी वही काम कर रहे हैं कि जिसमें हम खुश हैं ही नहीं। क्योंकि बाकी तो दुनिया चाह ही रही है भैया, कौन हमें तो दुख देने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है। लेकिन खुश कौन सकता है संगत जी। खुश तो हमें भगवान हमारे कृपा तो हमें रखने की बहुत सारी चीज़ें देते हैं, मौका देते हैं संगत जी। पर हम जो है ना ऐसे जैसे कहते हैं ना कि ढीठ टाइप के इंसान, भैया खुशी मिल रही है लेकिन भैया नहीं, हमें तो दुखी रहना है, हमें तो रोते ही रहना है, भाई मेरे साथ इसने ये किया वो किया वो किया, उसी में पड़े रहना है संगत जी। लेकिन ये बात सच है संगत जी। और क्या होता है ना कि हमारा एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा बन जाता है ऐसे ऐसे कि आप जिससे बात करोगे ना वहीं से आपको मतलब कि नेगेटिव। लेकिन फिर कुछ ऐसा मौका मिलना संगत जी कि वहाँ जा कर के आप हैप्पीनेस गेन कर सकते हो, वहाँ आप अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो, हंस बोल सकते हो, है ना। वहाँ पे तो एक चीज़ मैंने ये सीखा कि वहाँ पे जा कर के जहाँ एक तरीके का आपको नया माहौल मिल रहा है, अच्छी संगत मिल रही है संगत जी, और स्पेशली हमारे गुरुपा की संगत है, तो क्यों ना वहाँ पे हम अपनी वो चीज़ें भूल करके बातें करें, है ना। उससे कितनी बड़ी बड़ी हमें फ़ायदा होंगे संगत जी। पहली बात तो हम कम से कम उतनी देर जितने देर हम उस रहेंगे उस संगत में होंगे संगत जी, तो हम कम से कम हम दूसरे की बातों को एंजॉय करेंगे,
हम उस लम्हे को एंजॉय करेंगे। हम भी जो बातें करेंगे संगत जी, तो हम भी अपने आप को एंजॉय करेंगे। हम भी अपने जीवन की खुशी को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, है ना। अब जैसे मान लो, मैंने एक चीज़ सोचा कि कितने अच्छे अच्छे सब लोग ग्रुप में भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते। तो इससे एक चीज़ मैंने क्या सोचा संगत जी, समझा कि ठीक है, हो सकता है कि जैसे आज मेरे पति थे तो नहीं थे, तो मैं बात, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम सुनते भी हैं संगत जी, तो उसमें से क्या कर सकते हैं संगत जी, हमारे पास एक मौका था, तो चलो हम भी कोई भजन सुन रहे हैं, तो चलो हम भी कोई भजन ऐसा करके मान लो लिरिक्स देखें, सुने, सीखें, हम भी गाएं। ऐसा करके कोई पाठ है तो हम भी सुन लें, है ना, ध्यान से कोई पाठ में हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। या हम कुछ नहीं भी करते संगत जी, अगर हम सुनते भी हैं मात्र, तो हम सुन क्या रहे हैं संगत जी, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं ना, उसमें कोई नेगेटिव बातें कोई नहीं कर रहा है। तो कम से कम उतनी देर तो कम से कम हम पॉजिटिव रहेंगे ना संगत जी, पॉजिटिव बातें सुन करके हम पॉजिटिव ही होंगे। तो उतनी देर तो कम से कम बाहरी आवरण से हम दूर रहेंगे ना। और जितना हो सके संगत जी, बात सच है कि हम खुद को खुश रखने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे, दुनिया हमें खुश रहने नहीं देगी। और हमें कोई और खुश नहीं कर सकता। जब तक हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, हमें कोई खुश नहीं रख सकता। तो मेरे गुरुबा, आपने ये बात मुझे बताई, समझाई, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम शुक्राना। और सारे संगत जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि उनके द्वारा स्पेशली विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी हमें इतने अच्छे से हमें गाइड करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं मेरे गुरुबा। मतलब सच में कहते हैं ना कि वो आपकी वो कहते हैं ना कि बड़े दूत है मेरे गुरुबा, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। मतलब समझ ही में नहीं आता, वो कहते भी हैं कि मैं तो इंसान हूँ, पर इंसान के रूप में कहते हैं ना कि वो आपके दूत ही है मेरे गुरुबा, जो हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं। और एक चीज़ उन्होंने बोला कि हंसो बोलो, हंसो। ये ग्रुप बनाया गया है ताकि हम इस ग्रुप में रह कर के हम अपनी सारी टेंशन को भूल करके हम इस ग्रुप में आकर के हम हंसने बोलने का मौका मिला, तो इसमें हम हंसे बोले। और एक चीज़ क्या है संगत जी, कि जब हम जितना ज़्यादा अपने दुख को याद करते हैं, तो अपने दुख से ज़्यादा हमें क्या याद आता है संगत जी, जो दुख देने वाले पर्सन है। हमें जो इस इंसान ने दुख दिया ना संगत जी, बात सच है कि हम ना उसी चीज़ को ज़्यादा याद करते हैं। भाई उसने मुझे ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। हम अपने दुखों को जब भी हम याद करेंगे संगत जी कि मैं इस प्रकार से दुखी हूँ, तो उस टाइम पे हम कुछ भी कोशिश कर ले संगत जी, दुख देने वाले को हम भूल ही नहीं सकते हैं, जब तक हम अपने दुख को भूलेंगे नहीं। और जब जब दुख को याद करेंगे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तब तक तब हम उस दुख देने वाले को याद करेंगे और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि तब वो चुगली निंदा ही होगी, उसकी हम चुगली ही करेंगे, निंदा ही करेंगे। इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ वैसे किया, इसने ऐसा किया। और फिर संगत जी क्या होगा कि फिर हमारा फिर से वही मत संगत जी, कि फिर हमें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो मेरी कृपा, इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है संगत जी कि हम अपने दुख से उभरें, हम अपने दुख को भूलें कि मेरी ज़िंदगी में ये दुख है। क्योंकि जितनी जल्दी हम अपने दुख को भूल करके, मान लो जो अभी मेरी ज़िंदगी में अच्छी पल आए हुए हैं, हमारे गुरपा ने हमें दिया है, तो क्यों ना हम उसको एंजॉय करें, है ना। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, हम जब ढूंढने के लिए बैठेंगे ना संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा है, संगत जी जब हम ढूंढने लगेंगे ना अपनी ज़िंदगी की खुशियों को, तो हमारी ज़िंदगी में लगेगा कि यार इतनी तो खुशी, इतनी सारी तो है ही, गुरबा ने तो हमें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। मैं इक्के दुक्के दुख को लेकर के मैं इतनी गमगीन हो जाती हूँ, मैं इतनी कहते ना कि इतने दुखमय हो जाती हूँ कि मुझे इतनी सारी खुशियाँ जो गुरबा ने मेरी झोली में डाली है, वो तो कम पड़ रही हैं, वो तो हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा है संगत जी, है ना। तो मेरे गुरबा, आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई मेरे गुरुबा, आज इस ग्रुप में ज्वाइन करा करके और बातें करवा करके मेरे गुरुबा। जब मैं आज मैंने आपने मुझे वो मौका दिया कि तू आज बोलेगी, अपनी बात मुझे बोला था कि आज तू बोलेगी मेरे गुरुबा। तो जब मैंने बोला तो मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसे नेगेटिव बात नहीं करनी। और हमारे ग्रुप के जो हमारे कहने का मतलब है, जो हमारे हैं गुरुजी ही हैं, गुरुजी के रूप में जो हमारे समक्ष वो बातें जो हमसे शेयर करते हैं विपिन अंकल, बहुत अच्छी अच्छी बात समझाते हैं। अगर हम गलत करते तो उसमें टोकते भी हैं। और जो सारी संगत जी की नहीं है, हमें ऐसा नहीं है, ऐसा करना। तो मेरे गुरुबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। तब हमारा ध्यान जाता है मेरे गुरुबा कि हमारे जीवन में कितनी सारी खुशियाँ हैं जो सामने वाले, और संगत जी
जब हम ये जानते हैं कि ये इंसान भी दुखी है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी ये हंस रहा है ना, हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा कहीं दुखी हो। उसके जीवन में जो मेरे जीवन में जो सुख है, उसके जीवन में वो तो उस चीज़ का वो सुख नहीं है। हो सकता है जो उसके जीवन का सुख है वो मेरे जीवन में दुख है संगत जी। तो ये वाइस एंड वर्सा संगत जी हर एक इंसान के साथ होता है। तो हम जितने ही अपने जीवन के दुख को देखें और दूसरे के सुख को देखें संगत जी, तो फिर हम परेशानी रहेंगे कि हाँ भैया, उसके जीवन में तो ये चीज़ का सुख है भैया, मेरे जीवन में तो है ही नहीं। तब फिर तो सोच लो, तब तो हम गए जाए। अगर हम यही चीज़ें उल्टा देखें कि भाई मेरे जीवन में तो इस चीज़ का सुख है, लेकिन इस चीज़ को तो देखो, इस चीज़ का तो इससे तो सुख है ही नहीं, है ना। ये इसे इस जीवन में इसको इस चीज़ का दुख है, फिर भी ये खुश है। इस चीज़ को इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों मैं रो रही हूँ। तो मेरे गुरु बाप अनंत नमस्कार मेरे गुरु बाप, कि आप हमें सही गलत से उस समय रूबरू करा के हमें सुखी और दुखी होने के एक जो चांसेस होते हैं कि हम किस चीज़ से हम दुख को बढ़ा सकते हैं या सुख को बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में है संगत जी। और हाँ, ये बात सच है कि किस इंद्रियों को कब क्या कंट्रोल करना है, ये गुरुपा हमसे कंट्रोल करवाते हैं संगत जी। कभी कभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन हाँ, उस चीज़ को कंट्रोल करने में वो बहुत उस चीज़ का है ना, बहुत कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। हम अपने आप से नहीं कर सकते जब तक हमारे पर वो ईश्वर की कृपा नहीं होगी, हमारे कृपा की कृपा दृष्टि नहीं पड़ेगी ना, तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते संगत जी। हाँ, जब ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है और जैसे हम गुरु जी की संगत है, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर हम गुस्सा कर रहे, ईर्ष्या करें, जलन करें, अहंकार करें, हमारे में किसी और को देख करके हमारे अंदर वो काम आ रहा है, वो गलत भावनाएं आ रही हैं, ये चीज़ें, फिर समझ ये हमारी गलती है। फिर हमें इसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। कृपा हमारे ऊपर काम करते हैं ना, हमारे अंदर के भांडा को साफ करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे वो इंद्रियों को ही तो बंद करते हैं। जब हमारी वो पांचों इंद्रियां जब अगर कंट्रोल में रहेंगी ना संगत जी, हम गलत काम हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अब जैसे मान लो दुखी भी हम क्यों होते हैं, तो दुख दुख का कारण भी बहुत सारा चीज़ होता है संगत जी। जब जब हमें किसी और से ईर्ष्या होगी, जब जब हमें किसी और पे गुस्सा आएगा, जब जब हमें अपनी चीज़ लगेगा कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाय ये नहीं है, वो नहीं है ना। हमारे काम, हमारे अंदर का काम जागृत हो जाए संगत जी कि मुझे ये चीज़ें नहीं, जो भी ये चीज़ें, तो वो चीज़ें जागृत हो जाए, फिर वो चीज़ें लगे कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो इस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ से भी होगा। अहंकार जगते भी तब भी होगा, है ना। क्रोध आएगा ही संगत जी, अहंकार होएगा ही, ईर्ष्या होएगी, है ना, लोभ आएगा संगत जी। जब जब हमें दूसरे को देख करके हम ये सोचे कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो, मेरे पास ये चीज़ की कमी, उस पर हो संगत जी, फिर हम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 उसका मेरे गुरुपा, एक चीज़ आपने बता दी मेरे गुरुपा, सुख और खुशी। हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम अपने आप को खुश रखने का मौका दें मेरे गुरुपा। और ये मौका आप हमें देते हो, पर उस मौका को ढूंढना, उस मौके पे चौका मारना, ये हम कर सकते हैं मेरे गुरुपा। जब आपने मुझे खुश होने का मौका दिया, फिर भी मैं रो रही हूँ, हाय भैया ये हो गया, हाय भैया वो हो गया। फिर मेरे गुरुपा अब आप क्या फिर कर सकते हो मेरे गुरुपा, इसमें तो मेरी गलती है ना मेरे गुरुपा। अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। अब आप अब आपसे एक अरदास ये है मेरे गुरुपा कि हम सभी संगत को, सारे प्राणियों को मेरे गुरुपा, हम सभी को मेरे गुरुपा, जो भी खुशी का मौका हो ना मेरे गुरुपा, दुख से विपरीत हम वो हर सुख को मतलब है ना महसूस करें मेरे गुरुपा, कि मेरे जीवन में क्या सुख है, जिस चीज़ का सुख है मेरे गुरुपा, मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँ, मैं उसी चीज़ को सुखी कर रहूँगी, खुश रहूँगी इस बात को सोच सोच के कि भैया चलो मेरे जीवन में इस चीज़ का तो है ना, मेरे जीवन में ये चीज़ है, अच्छा है। तो मेरे गुरुपा हमें उस चीज़ को लेकर के चलना है और उसी को लेकर के आगे बढ़ना है, तभी हम जीवन में अच्छा कर पाएंगे और सुखी भी रह पाएंगे। तो अनंतम 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 मेरे